इफेक्ट पड़ेगा, हम लोग मीडिया वगैरह को मैनेज करेंगे, लोग आएंगे, लोग आएंगे, खबर होनी चाहिए, खबर मीडिया में खड़े होते कुछ बोलिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि अखबार वाला सिर्फ एक फोटो लगाता है, आप दो फोटो लगाता ही नहीं। अब तो देखिए इदारे शरिया वाला हमने पूरी मेहनत की तब दो फोटो ये हजरत भी लगाए थे। आगे देखिए लगातार बैठकें कर रहा है, लगातार इसकी मजम्मत कर रहा है। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में पिछले दिनों यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ दूसरे लोगों को भड़काया है, हथियार रखने की बात की है, मुजाहिदीन आज़ादी के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा है, और जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा है। गोया कि वो जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की है, मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अपनी जान दे सकता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ मानते हैं। ये हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ भी है और हमारे अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। मुसलमानों के 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों के अक़ीदे को ठेस पहुँचाया है। मुसलमान हिंदुस्तान में वो दंगा कराना चाहता है, यहाँ की सालमियत को चैलेंज कर रहा है, यहाँ के कानून को चैलेंज कर रहा है, खुले तौर पर हथियार उठाने की बात कर रहा है। उस कमबख्त को, उस दहशतगर्द को, वो आतंकवादी है और इस आतंकवादी को अब तक जेल की सलाखों में डाला जाना ये बड़े अफसोसनाक बात है। इदारे शरिया झारखंड उसके खिलाफ PIL करेगा, गवर्नर से मिलेगा और इजलास करेगा और कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में उसका विरोध हो रहा है, मगर मरकज़ी हुकूमत है कि सोई हुई है, रियासती हुकूमतें हैं कि जो सोई हुई है और उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। ये हैरत की बात है कि मुजाहिदीन आज़ादी जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी लगाकर मुल्क को आज़ाद किया, आज उनके खिलाफ खड़ा हुआ है और सीधे तौर पर हथियार रखने की कुछ लोगों को तलकीन कर रहा है कि हथियार उठाओ, अब हथियार उठाने का वक्त है। ये कौन कर रहा है? ये बड़े बड़े आतंकवादी कर रहे हैं, बड़े बड़े नक्सली कर रहे हैं, ये बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, अलकायदा कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दहशतगर्द है ये सरस्वती, इसको जेल के सलाखों में होना चाहिए और मरकज़ी हुकूमत से इदारे शरिया मुतालबा करता है फ़ौरन उसे गिरफ्तार किया जाए, और नहीं तो आने वाले दिनों में जो अनारकी फैलेगी मरकज़ी हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार होगी और ये लोग ज़िम्मेदार होंगे। हम अभी तक सब्र कर रहे हैं, सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होना चाहिए। हम सब्र व तहम्मुल से काम ले रहे हैं और हिंदुस्तान की सालमियत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, इदारे शरिया झारखंड उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा, इदारे शरिया कभी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे कैफरे किरदार तक पहुँचा के रहेंगे। आज की जो बैठक है इदारे शरिया झारखंड की निगरानी में, वो इसलिए है कि यति नरसिम्हानंद स्वामी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो मुसलमान तो किसी हाल में ज़बान पर ला ही नहीं सकता है, बल्कि दुनिया का कोई भी महज़्ज़ब इंसान ऐसे अल्फाज ज़बान पर नहीं ला सकता है। हम इदारे शरिया झारखंड के तर्जुमान होने की हैसियत से और जुमला मुसलमानान झारखंड की तरफ से इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह इदारे शरिया झारखंड की निगरानी में PIL भी दाखिल किया जाएगा, गवर्नर से मुलाकात की जाएगी, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किया जाएगा। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को उस शख्स से जितना ख़तरा आज है, इससे पहले कभी किसी हिंदुस्तान की तहज़ीब को इतना ख़तरा नहीं था। वो इतना बदबख्त शख्स है कि बाबाए कौम महात्मा गांधी के बारे में भी उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। साबिक राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने इस मुल्क को बेहतरीन हथियार से नवाज दिया, जिसे आप कह सकते हैं कि इस मुल्क में अगर ताकत का मेयार है तो APJ अब्दुल कलाम है, जिसने पूरी दुनिया के मुकाबले में इस मुल्क को खड़ा किया। उसको वो दहशतगर्द कर रहा है, आतंकवादी करार दे रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा शख्स जो न बाबाए कौम का है, न साबिक राष्ट्रपति का है और मुल्क के कानून की कोई फिक्र नहीं करता है, इस शख्स को खुलेआम घूमने की इजाज़त नहीं है। उस शख्स को जेल की सलाखों में डाला जाए और उस पर NSA लगाकर सख्त कार्रवाई की जाए, फांसी की सज़ा दी जाए। आज इदारे शरिया की मीटिंग में हम तमाम उलमा शरीक हुए और शरीक होने के बाद यही फ़ैसला लिया गया है कि हम तमाम लोग इदारे शरिया के बैनर तले वो जो इसने सरस्वती ने गुस्ताख़ रसूल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखाना अल्फाज कहा है, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और इदारे शरिया के बैनर तले हम तमाम लोग उस पर FIR करेंगे और गवर्नर से मिलेंगे और जाकर उसके बाद हम यही चाहते हैं कि उससे सबसे पहले
سخت سے سخت اس پر کارروائی ہو، اور کارروائی یہ نہیں بلکہ اس کو جیلوں میں نہیں بلکہ اس کے پھانسی کی سزا دی جائے، یہی ہم تمام لوگ مانگ کرتے ہیں۔ میرا نام محمد مسعود فریدی، شہر قاضی، رانچی۔ گستاخ رسول نرسیمانند سرسوتی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نازیبا اور غیر مناسب الفاظ استعمال کیے ہیں، آج ادارہ شریعہ جھارکھنڈ کے ارکان اور اس سے جڑے ہوئے افراد سخت ترین مذمت کرتے ہیں۔ یقیناً وہ شخص ہندوستان کی سالمیت کے لیے زہر حلال ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کی سالمیت خطرے میں ہے۔ اس شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور قرآن کے خلاف زہر افشانی کی ہے، جس کی بنیاد پر ہندوستان کے تقریباً 20 کروڑ مسلمانوں کے عقیدے کو ٹھیس پہنچی ہے۔ آج مسلمان کا ہر بچہ اس کی بدزبانی سے گھائل ہوا ہے، اور ہم تو کھلے طور پر اسے کہتے ہیں کہ وہ جس اعتبار سے بھی اسلام کی حقانیت کے لیے مقابلہ کرنا چاہے تو ہم لوگ تیار ہیں۔ ہماری جماعت کے ایک بڑے مفتی سلمان اظہری نے تو اسے مباہلے کی دعوت دی ہے، اور کھلے طور پر کہا کہ وہ دہلی کے سرزمین پر آ جائے اور ایک آگ جلائی جائے، اور ہم دونوں آگ پر کودیں۔ جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جو ناحق ہوگا وہ جل کر کے بھسم ہو جائے گا۔ اگر اسے اپنے بارے میں اتنا اعتماد ہے تو اسے اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے۔ ادارہ شریعہ جھارکھنڈ مفتی سلمان اظہری کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور ان کے اس اعلان کی تائید بھی کرتا ہے۔ حکومت ہند سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ پہنچانا چاہتے ہیں اور یہاں کی بھائی چارگی کو زک پہنچانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے، انہیں سخت سے سخت سزا دے، اس لیے کہ وہ شخص نہ ہندوستان کا ہو سکتا ہے، نہ ملک کے آئین کا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی انسانیت کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی انسان ہوگا وہ انسانیت کی بات کرے گا، آدمیت کی بات کرے گا، دہشت گردی کی بات نہیں کرے گا۔ اور جو شخص کسی بھی کمیونٹی کے خلاف، کسی بھی انسان کے خلاف تلوار اٹھانے اور ہتھیار اٹھانے کی بات کرے، وہ سب کچھ وہ دہشت گرد تو ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ ادارہ شریعہ جھارکھنڈ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اور جو حکومت کے بڑے عہدیداران ہیں ان سے مل کر کے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہا ہے، اور عنقریب تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کے نام سے ایک احتجاجی جلسہ بھی انشاءاللہ کیا جائے گا۔ مفتی محمد فیض اللہ مصباحی، نائب قاضی ادارہ شریعہ جھارکھنڈ۔ تمام ادارہ شریعہ جھارکھنڈ میں ایک نشست رکھی گئی ہے جس میں سرسوتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور نازیبا جملے کہا ہے۔ یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس وقت ملک میں مسلمان غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اسی کی تیاری میں ادارہ شریعہ جھارکھنڈ نے آج بیٹھک بلائی ہے، جس میں ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے اور ایس پی سے بھی ملیں گے، گورنر کے یہاں جائیں گے، اور پرزور طریقے سے اس کا ہم احتجاج کریں گے۔ انشاءاللہ آج سے تیاری شروع ہے جھارکھنڈ کے راجدھانی رانچی میں۔ اب لوگ بیدار ہو گئے ہیں، یقیناً بس وہ دن اب قریب ہے جو ہر ایک مسلمان کا بچہ اس وقت غم میں ہے، غصے میں ہے، چونکہ دیش میں جو شانتی ہے وہ شانتی بھنگ کرنے کا انہوں نے کام کیا ہے۔ یہ ناقابل برداشت ہے، ہم برداشت نہیں کرتے۔ حبیب الرحمان، ادارہ شریعہ۔